Hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanab Bali and I am here with a preview of the ODI series between India and Sri Lanka. Both the teams played a spectacular T20I series, even though it looked like one-sided, India winning 3-0. But the way India played all these three matches, there was a lot to look forward to. Young players, new players, debutants, getting rather chances in the Indian team after Rohit, Virat, and Jadeja retired after the T20 World Cup. And there was a lot to talk about, especially the last T20I, the way India came back. But now that T20I series is in the past. What's coming next? Well, it's a three-match ODI series. And what's actually better in that series is that you will see Virat Kohli, Rohit Sharma, and KL Rahul back in the Indian setup. This is the first time since the ODI World Cup last year that these three will be playing an ODI series, an ODI match, especially the very first match, which will be played day after tomorrow. And it will obviously be a thrilling match. Hopefully, for the fans, they get to see a great fight and they get to see their favorite players doing well on the field on both sides. But let's have a look at the stats before the India वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज. नंबर्स किसके फेवर में है और क्या क्या रिकॉर्ड टूट सकते हैं इस ओडीआई सीरीज में. अलग मजा होता है जब रिकॉर्ड्स टूटते हैं ना प्लेयर्स के हर ओडीआई सीरीज में, और ये सीरीज भी उस महीने में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. एक एक करके चलेंगे हम. सबसे पहला है इंडिया डोमिनेटेड श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज. हेड टू हेड जितना भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई मैचेस हुए हैं आज तक हिस्ट्री में, 99 उनमें से इंडिया जीती है और 57 श्रीलंका जीती है. तो दिस इज a very substantial margin, and they enjoy dominating performance against Sri Lanka. India ने काफी टाइम से especially in the last 15 to 20 years, India has dominated Sri Lanka in the ODI format. Second, their last bilateral series saw India thrash Sri Lanka 3-0 at home last year. पिछले साल श्रीलंका इंडिया आई थी 3 मैच ओडीआई सीरीज के लिए और उसमें इंडिया ने फिर तीनों मैचेस जीत के व्हाइट वॉश किया था श्रीलंका को. सो इवन द रीसेंट फॉर्म इज इन इंडियाज फेवर. दे आर लुकिंग गुड. दे आर अ बेटर टीम ऑन पेपर. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ट्रांसलेट दो स्किल्स इनटू परफॉर्मेंसेस ऑन द फील्ड. लास्ट ईयर इंडिया वो कर पाई थी और 3-0 का व्हाइट वॉश किया था. On Sri Lankan soil, India have 32 wins and 28 defeats against the home team in the ODI format. Now, this is a very interesting stat. इंडिया श्रीलंका ठीक है, लेकिन इंडिया श्रीलंका में क्या स्टैट है? उसमें इंडिया के 32 विन्स है और 28 डिफीट्स है. इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा गैप नहीं है, 4 का गैप है. इंडिया अगर इतनी बार जीती है तो ऑलमोस्ट उतनी बार हारी भी है श्रीलंका में. बट दिस इज अगेन एज आई सेड, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. पूरा जितने भी इंडिया श्रीलंका में मैचेस हुए हैं. बट आखिरी पिछले कुछ सालों में इंडिया का फेवर थोड़ा भारी रहा है. इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी भारी रही है. इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. एंड द फैंस वुड होप कि वो कंटिन्यू हो. श्रीलंकन फैंस वुड होप कि यार वो किसी तरह रिवर्स हो जाए और होम कंडीशन में जिस तरीके से श्रीलंका फाइट कर सकती है उस तरीके से इंडिया से भी फाइट जरूर करे. Now, coming on to individual records, Virat Kohli has hammered 5 ODI tons in Lanka with an average of 48.95. Kohli की average almost 49 है श्रीलंका में, उसमें 5 ODI tons है. We all know Virat Kohli loves batting in Colombo. Colombo का जो ground है उनका फेवरेट ग्राउंड है. वहां सेंचुरीज फॉर फन मारते हैं यार वो. श्रीलंकन सॉइल पे उन्होंने 5 ओडीआई टर्न ऑलरेडी मारी हुई है. 49 के एवरेज से खेलते हैं तो वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छी आउटिंग हो सकती है. फैंस आर होपिंग, वेल द फैंस आर आइंग 100 सेंचुरीज. वो आपने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ओडीआई सेंचुरी का. यू हैव गॉन पास्ट हिम 50 ओडीआई टर्न्स. इट्स अ बिग अचीवमेंट. बट द फैंस आर आइंग 100 नाउ. 80 पे है विराट कोहली, 20 और 100 चाहिए. और डिस्कशंस में तो फैंस कह रहे हैं इस सीरीज में 1 या 2 तो आ ही जाएंगी. सो दैट इज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट द फैंस हैव फ्रॉम विराट कोहली. बट ऑब्वियसली he'll go out. He'll have to struggle, play, grind, and then score a good 100 there. Kohli needs 152 runs to become the third batter to complete 14,000 ODI runs. A big record. 14,000 ODI runs तक पहुंचना है तो कोहली को 150 और रन चाहिए. 3 मैच है उनके पास, 3 मैच वो खेलेंगे. 3 मैच में 142 रन उनको चाहिए 14,000 के मार्क पे पहुंचने के लिए. तीसरे ऐसे बैटर बनेंगे दुनिया के ये करने वाले. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट रिकॉर्ड
he's at the cusp of a great record. He can finish it, he can complete it, he can cross that milestone as well. Obviously, he'll be thinking of the team or the performances, as he has always been saying, I don't look at my personal milestones or records, I look at team's performances. So उस process में अगर ये break भी हो जाता है, तो it will be a great thing for the Indian team and Virat Kohli. Two of Rohit Sharma's 3 double tons in ODIs have come against Sri Lanka. Rohit Sharma एक time पे he was scoring double hundreds in ODIs for fun. 3 डबल हंड्रेड बनाने वाले ओडीआई में अकेले बैटर है रोहित शर्मा, और उन 3 में से 2 श्रीलंका के खिलाफ आई है। तो ये भी आपको दर्शाता है कि रोहित शर्मा एंजॉयज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, उनको मजा आता है श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट खेलने का। और जिस तरीके से कोहली और रोहित का रिकॉर्ड है और जिस मोमेंटम से वो आ रहे हैं वर्ल्ड कप जीत के, वो सीधा पहली बार कोई मैच खेलेंगे, इंटरनेशनल मैच, 1 महीने का ब्रेक था उनका, और वो पम्प्ड अप होंगे, अच्छी यादें लेके आ रहे होंगे, अच्छा मोमेंटम लेके आ रहे होंगे, फ्रेश होंगे। सबसे बड़ी बात फ्रेश होंगे, इतनी बड़ी लीव से, इतने बड़े गैप से आ रहे हैं, और रिकॉर्ड्स भी उनके फेवर में है। कोहली ने 5 सेंचुरी ऑलरेडी ओडीआई मारी है श्रीलंका में, रोहित ने अपनी 3 में से 2 डबल सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ मारी है। तो जो नंबर्स है ना, वो भी उनके फेवर में है। अब इंडिया वांट्स इज टू बिल्ड ऑन दोज नंबर्स एंड स्टे इन दैट ओडीआई फॉर्म दैट दे हैव बीन अगेंस्ट श्रीलंका फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, बट वील गेट टू सी दिस ट्रायो बैक। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल in the middle order. So बहुत कुछ है look forward करने को. It will be a great series. Hopefully it will be a great series. We'll get to see some amazing matches, not one-sided matches, and these big players from both the teams will step up at crucial junctures and may they perform for their team. It will make cricket very interesting. To remind you viewers again, after the T20 World Cup win, this is the first time Rohit Sharma and Virat Kohli will be playing in international cricket. 1 महीने का गैप हो चुका है and they'll be roaring to go. गौतम गंभीर उनकी पहली ODI सीरीज as India's head coach. शुरुआत अच्छी हुई है, T20 सीरीज जीत ली, पर ODI सीरीज की बारी है अब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और पहली बार एज ए हेड कोच रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ काम कर रहे हैं, कैप्टन रोहित शर्मा के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि कैसी कोऑर्डिनेशन है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में। मैच के पहले, मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में काफी कुछ कहा गया है, काफी कुछ कहा गया जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, कि क्या उनमें बनती है, क्या विराट कोहली गौतम गंभीर विल दे सी आई टू आई। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कैटेगोरिकली कहा, माय रिलेशनशिप विद विराट कोहली इज नॉट फॉर द पब्लिक, it's not for the PR or headlines, it's a personal relationship between two mature adults. हम कैसे बात करते हैं, we know, we both are working towards the betterment of the team. So he was very professional in his answer, and that's the exact same thing the fans are expecting out of Virat Kohli as well, कि in case अगर कोई differences है भी, they will not let it affect the team, because Indian team comes first for both of them and both of them hate to lose. ये भी एक कॉमन पॉइंट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर एक डगआउट में पहली बार होने जा रहे हैं। हाई ऑक्टेन ओडीआई सीरीज है 3 मैच की, बहुत कुछ पता चलेगा। प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी फॉर्म वापस लाने का, अपना ग्रूव वापस लाने का। हार्दिक पांड्या ने रेस्ट लिया है इस सीरीज से, हार्दिक पांड्या सीरीज नहीं खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली अब ओडीआईज में नहीं है, और जसप्रीत बुमराह ने रेस्ट लिया। रविंद्र जडेजा को रेस्ट दिया गया है इस सीरीज से, जो सिलेक्टर्स ने कहा है कि इज वेरी वेल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बट ही इज बीन रेस्टेड। तो बहुत कुछ है लुक फॉरवर्ड करने को। कुछ प्लेयर्स नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भी टीम में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप किस चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसकी बैटिंग, किसकी बॉलिंग, कुछ ऐसा पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं इस ओडीआई सीरीज में हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखिएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे और भी प्रीव्यूज आते रहे, पोस्ट मैच डिस्कशंस आते रहे, लाइव आते रहे, वीओडीज आते रहे, आपको पता चलता रहे। बस सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ नाइस डे।